Thank you for how many more years you want to love this film. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सबसे पहले व्लॉग में। मेरा नाम है दीपा भाटिया और ये चैनल है मेरी जिंदगी के खास पलों, मेरी कहानियों और कुछ दिलचस्प अनुभवों का। इस चैनल पर आप देखेंगे मेरी रोजमर्रा की जिंदगी, मेरी पसंद नापसंद और कुछ मजेदार किस्से। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये सफर पसंद आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं मेरे सबसे पहले व्लॉग से। I'll start my first vlog by sharing one of the best moments of my life. I have been the maddest Sridevi fan for as long as I can remember. The first time I saw Sridevi was when I was in class 8. उन दिनों में एंटरटेनमेंट चैनल्स नहीं हुआ करते थे और थिएटर जाना भी इतना कॉमन नहीं था। मैं बात कर रही हूँ ईयर 1989 की। उन दिनों में टीवी में हमें देखने मिलता था संडेज को हिंदी मूवी इवनिंग में, और इवनिंग में कुछ एक रूने लैला शो आता था, स्टार ट्रेक आता था। सैटरडेज को इवनिंग में आता था मराठी मूवी, और हफ्ते में 2 बार हमें देखने मिलते थे सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स। एक होता था छाया गीत और एक होता था चित्रहार। मुझे एक बार हमारी फैमिली ऐसे जमीन पर बैठकर चित्रहार देख रही, तो चित्रहार में लास्ट में उन लोगों ने हमें सॉन्ग दिखाया मिस्टर इंडिया का, और वो सॉन्ग था करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। और वो गाना जैसे शुरू हुआ, एक येलो और व्हाइट स्ट्राइप्स की टी शर्ट में वो हीरोइन आती है और एक चेहरे में 50,000 प्लस एक्सप्रेशन देकर मैं कभी नहीं भूल सकती उनका वो ऐसे हाथ झटकना, फिर वो टी शर्ट उंगलियों से बाहर चला जाता है, उसको वो स्टाइल से ऊपर करती है, फिर यूं शोल्डर्स मटकाना और यूं आंखें ऐसे करके फिर वो पानी से आंखों में से मिट्टी निकालना और फिर ऐसे करना। ओ माय गॉड, मैं तो दीवानी हो गई थी उस गाने की और श्रीदेवी के एक्सप्रेशंस की। मैंने श्रीदेवी के अगल बगल में कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, हीरो क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ श्रीदेवी को देखा। और मैंने यहाँ तक ऑब्जर्व किया कि उस पूरे सॉन्ग में श्रीदेवी ने 2 इयररिंग्स चेंज किए। आई मीन हो सकता है उसका एक पहले वाला इयररिंग मिसप्लेस हो गया हो। इस बात पर मेरे दोस्तों के साथ शर्त भी लगी थी। मैंने सारा यूट्यूब टटोल डाला, बट मुझे वो चेंज इयररिंग वाला सॉन्ग आज तक नहीं मिला। तो ये जब मैं सॉन्ग देख रही थी, मुझे उस वक्त वो हीरोइन, मेरे लिए वो हीरोइन थी उस वक्त, मुझे पता नहीं था वो श्रीदेवी है। मुझे वो हीरोइन इतनी अच्छी लगी कि गाना खत्म होते ही मैंने मेरी राइट तरफ देखा और मैंने मेरी बड़ी बहन से पूछा ये हीरोइन कौन है। मेरी बड़ी बहन ने मुझे इस तरफ ऐसे सरप्राइजिंग, ऐसा वियर्ड लुक दिया जैसे मानो मैंने पूछ लिया हो कि नरेंद्र मोदी कौन है। सीरियसली वो इतनी सरप्राइज हुई और उसने मुझे ऐसे जवाब दिया श्रीदेवी, एज एन बट ऑब्वियस श्रीदेवी, तो श्रीदेवी को नहीं जानती ऐसे करके। तो सीरियसली गाइस, नाम तो मैंने श्रीदेवी का सुना ही था। उस वक्त हम छोटे छोटे बच्चे जब कहीं तैयार होकर आते थे तो हम बोलते थे अरे वाह कहाँ जा रही श्रीदेवी बनकर। और कोई लड़का अगर तैयार होकर जाए तो हमें बोलेंगे यार बड़ा अमिताभ बच्चन बन के जा रहे, जितेंद्र बन के जा रहे। उसके बाद मैंने मौका ढूंढा कि मैं कैसे मिस्टर इंडिया देखूं। डैड से तो हम इतना डरते थे कि पूछो मत, मम्मी से तो पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया। मेरे चाचा रहते थे नवी मुंबई, उस वक्त हम रहते थे BRC अनुशक्ति नगर। मैंने बड़ी चापलूसी से चाचा के घर जाने का प्लान किया। मैंने उनको मक्खन लगाया, चाचा एक फिल्म दिखाओ ना। तो मुझे पता था रिलीज तो वही फिल्म है सबसे बड़ी, तो थिएटर में तो लगी ही थी। फिर मेरे चाचा ने मुझे वो फिल्म दिखाई और उसके बाद तो पूछो मत कैसे फैन बन गई, कितनी बड़ी फैन बन गई। हर जगह जाती थी, जहां भी मुझे, इतने छोटे से लेके इतने बड़े से लेके जहां कहीं भी मुझे श्रीदेवी का फोटो दिखा मैं उसको लेकर आऊंगी। उस वक्त वीडियो कैसेट्स का जमाना हुआ करता था। वी यूज्ड टू गेट दिस वीडियो कैसेट्स ऑन हायर फॉर 10 रुपीज, 10 रुपीज फॉर 1 मूवी, एंड आई थिंक इट वाज फॉर सम 3-4 आवर्स। So we used to contribute and we used to buy movie cassettes and I watched all श्रीदेवी मूवीज। फिर 2012 में फेसबुक तो था ही, थोड़ा फेसबुक के थ्रू हम सोशल मीडिया पे थोड़े एक्टिव हो चुके थे और तब पता चला श्रीदेवी वापस आ रही है, इंग्लिश मूवी है। हम फैंस का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि दुनिया में और भी फैंस है। मुझे लगता था सारे दुनिया में श्रीदेवी की सिर्फ एक फैन है और वो हूं मैं। बट जब हमने 2012 में फेसबुक में देखा, वो गॉड ऐसे ऐसे फैन, बैंगलोर से, बिहार से, ओडिशा से, दुनिया के कोने कोने से, दुबई से, पाकिस्तान से हमारी एक टीम बन गई, आर्मी बन गई श्रीदेवी फैंस की। और इतने अच्छे अच्छे मुझे फैंस कम फ्रेंड्स मिले 2012 में। हमने जोर शोर से श्रीदेवी का स्वागत किया। वो जो 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या में श्री राम जी का स्वागत किया गया था,
ठीक उसी तरीके से 2012 में 14 साल बाद हमारे लिए हमारी श्रीदेवी फिल्मों में वापसी कर रही थी और हम फैंस ने उनका बॉलीवुड में उतने ही धूमधाम से उनका स्वागत किया। और फिल्म रिलीज हो गई, लोगों को बहुत पसंद आई, क्रिटिक्स को पसंद आई, फैंस को पसंद आई, कॉमन पीपल को लोगों को पसंद आई। मैं क्या बताऊं, हमारे लिए तो वो कोहिनूर था। जैसे जिंदगी भर मैं गौरी शिंदे की आभारी रहूंगी जिन्होंने इतनी सुंदर फिल्म बनाई और इतनी सुंदर फिल्म में हमारी श्रीदेवी को लिया। और अब तो ऐसे लगता है जैसे श्रीदेवी नहीं होती तो इंग्लिश इनकम्प्लीट है श्रीदेवी के बगैर। ऑन 11th October 2022, to celebrate the 10-year anniversary of English Winglish, the makers auctioned all the sarees worn by Sridevi in the movie, and the proceeds generated went to charity for the education of young girls. It was such a rare opportunity, and I couldn't resist myself from being part of it. Hi! So we had an auction of all the English sarees that Sridevi wore in the film on the 10th anniversary. फिर फाइनली वो रात आई जिसका हम सब श्री फैंस को इंतजार था, सारे इंग्लिश लवर्स को इंतजार था, सारे श्रीदेवी सारीज के फैंस को इंतजार था। बिड ओपन हुआ, दर 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 करके सारी साड़ियां विथ मिनिमम रेट लिखा हुआ आ गया। And so many people just grabbed this. I mean, after 10 years also this happened. And there's one crazy fan called Deepa Bhatia who bought 3 sarees. एक तो 3 साड़ियां। पहली साड़ी मुझे थोड़ा इजीली मिल गई, थर्ड वाली मुझे काफी इजीली मिल गई, लेकिन दूसरी साड़ी ने मुझे बहुत तंग किया। वो कौन सी साड़ी थी, कैसे तंग किया, मैं आपको एक एक करके साड़ियां बताऊंगी और उसके पीछे की कहानियां भी सुना दी जाऊंगी। तैयार है? आ जाइए। ये देखिए, ये है वो येलो साड़ी विथ मरून और ब्लैक बॉर्डर जो श्रीदेवी ने कहाँ पहनी थी? यस, इंग्लिश के टाइटल सॉन्ग में। बदला नजारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू। यस, ये साड़ी वहां श्री जी ने पहनी है। और मैंने ये साड़ी क्यों सेलेक्ट की, इसके पीछे 2 रीजंस है। सबसे फर्स्ट, जी हाँ, यही कि ये श्री ने टाइटल सॉन्ग में पहना है। और सेकेंड रीजन है, श्री जी जब इंग्लिश टीवी प्रीमियर के लिए शूट कर रही थी यशराज स्टूडियो में, तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी श्री जी से मिलने की। और जब मैं श्री जी को वहां मिलने गई थी, उस वक्त श्री जी इसी साड़ी में थी और मैंने श्री जी के साथ पिक्चर्स भी ली है। तो ये साड़ी इसलिए भी मेरे लिए खास है क्योंकि मैंने श्री को अपने आंखों के सामने इस साड़ी में देखा हुआ था। ये है वो येलो एंड ब्लैक बॉर्डर द टाइटल सॉन्ग साड़ी। तो अब मैं अनपैक करने जा रही हूँ वो साड़ी जिसने मुझे रात भर जगाए रखा। मैं बताती हूँ क्यों। इस साड़ी का बिड ओपन हुआ 40,000 में, मैंने 40,500 में बुक किया। आधे घंटे बाद मुझे पता चला किसी ने 500 इंक्रीज करके उसको 41 कर दिया है। फिर मैंने उसको 41,500 किया, फिर सामने वाले बंदे ने उसको 42 किया, फिर 42,500, फिर 43,000, 43,500, 43,500। हे भगवान, सिलसिला चलता रहा। एंड में 60,500 में मैंने डील क्लोज कर दी। अब ये साड़ी श्री ने कहाँ पहनी है, तो वो है मैनहट्टन सॉन्ग में, जो इंग्लिश का सेकेंड सॉन्ग है। आदमी टोपी धूप की छाप, मैनहट्टन। हर कोई जिसने इंग्लिश देखी है वो चाहेगा कि ये साड़ी उनके पास हो, लेकिन ये मेरा नसीब है कि ये साड़ी मेरे घर में है। और वो साड़ी है The final, the real, the key sari of the film, which is the wedding sari, the red chanderi, and she managed it. She won that round of auction, and now she's a proud owner of this. Yes. This is the English climax sari, the red sari. बताओ, मैं अभी भी इसे खोलती हूँ ना, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये साड़ी मेरे पास है, मेरे वार्डरोब में है। ये देखिए, the original साड़ी worn by the श्रीदेवी, the mega star of Bollywood। ये है इंग्लिश की क्लाइमैक्स साड़ी। इस साड़ी के पीछे की दिलचस्प कहानी जो है मैं आपको जरूर बताऊंगी। श्रीदेवी मेरे लिए बहुत श्रीदेवी मेरे लिए
अगर मेरे पास शब्द होते, किसी डिक्शनरी में भी वो वर्ड होता तो मैं यूज करती कि श्री मेरे लिए क्या थी। मेरे लिए वो बहुत, हाँ, देवी समझ लीजिए, देवी। ये साड़ी जब मैंने चूज किया तो मेरे मन में कहीं ना कहीं यही था कि ये साड़ी मैं अपनी बेटी महक को उसकी शादी में पहनाऊंगी। मैंने इसकी तस्वीर उसे भेजी, इमीडिएटली जो उसने रिप्लाई किया वो ये था कि इन तीनों में से वो जो रेड साड़ी है मम्मा, वो साड़ी मुझे चाहिए। तो ये एक स्वीट सा कोइंसिडेंस हुआ कि मेरी बड़ी बेटी को मद्देनजर रखते हुए जो साड़ी मैंने चूज की थी, मेरी बेटी ने भी उसी साड़ी को पहले बुक कर ली। तो दोस्तों ये है वो फाइनल साड़ी। तो ये रहा मेरा प्राइसलेस पोजीशन, मेरी श्रीदेवी स्पेशल साड़ी। ये है इंग्लिश टाइटल सॉन्ग साड़ी। ये है मैनहट्टन साड़ी जो मिली मुझे 65,000 में। और ये है इंग्लिश क्लाइमेक्स स्पीच साड़ी जो मुझे मिली 1 लाख में। And there were many other people who grabbed the rest of the sarees, and I'm really, really grateful and really thankful to all you people. Thank you for how many more years you want to love this film. आपको कैसी लगी मेरी श्रीदेवी साड़ीज कलेक्शन, प्लीज बताइएगा। इनमें से कौन सी आपकी फेवरेट है ये भी जरूर बताना। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये भी बताना। इन साड़ियों के बारे में अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले व्लॉग में आप क्या देखना चाहेंगे ये भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दीपा भाटिया चिप्स विद टिप्स।